क्या आपने कभी सोचा है कि हल्क सकार कैसे पहुंचा? ऑब्वियसली वो एक वर्म होल के थ्रू गया था जो कि अर्थ में मौजूद था, जो कि सकार से लिंक करता था। बट आपको नहीं लगता कि जिस पल हल्क ने ब्रूस के पर्सोना पर काबू पाया एंड डिसाइड किया कि अब वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं जाएगा, एवेंजर्स को छोड़ रहा है, उसी पल वो एक ऐसे वर्म होल में चला जाता है जो कि सकार में जाके क्रैश लैंड करता है, जहां से निकलने के लिए भी आपको वर्म होल की ही जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट क्वीनजेट, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक व्हीकल था, वो इतना कैपेबल था कि वर्म होल को सह पाया। जबकि थॉर एंड बैनर जब एसगार्ड जाने का प्लान बनाते हैं, तब उनको ग्रैंड मास्टर के यहाँ से उनकी टॉप की शिप चोरी करनी पड़ती है ताकि वो लोग सेफली एसगार्ड तक पहुंच सके। और ह्यूमन सिविलाइजेशन उतनी भी डेवलप नहीं है एमसीयू के अंदर कि क्वीनजेट इतने कैपेबल हो। बट फिर भी अगर हम ये मानकर चलें कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो भी ये चीज एक्सप्लेन नहीं होता है कि हल्क सकार में कैसे पहुंचा, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है। और वो थ्योरी ये है कि हल्क सकार गया नहीं, बल्कि उसको वहां भेजा गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे अर्थ के लिए थ्रेट है, उससे डील करने के लिए एवेंजर्स के अलावा एक और समूह है जो कि मोस्टली मिस्टिकल चीजों से डील करती है। इसीलिए जब लोकी अर्थ दोबारा आया तो उसको चुटकी भर में गायब कर दिया और एक लूप में फंसा दिया। वहीं जब थैनोस जैसे थ्रेट से डील करने की बारी आई, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एलियन से वो लोग सपोर्ट ले सकते थे, उनके लिए पोर्टल खोला एंड उन्हें अर्थ लाया। आपने बिल्कुल सही गेस किया, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की। बट डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम एंशिएंट वन के मरने के बाद बने थे, जो कि था 2016 में, जबकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स 2015 में हुए थे। सो मेरे ख्याल से एंशिएंट वन ने टाइम स्टोन की मदद से एक ऐसा फ्यूचर देखा होगा जहां 2015 के बाद से हल्क बैनर नहीं बना एंड रॉस उसके पीछे पड़ जाता है, जिसके वजह से क्लैश होने लगते हैं और हल्क बेकाबू होकर अर्थ में तबाही मचाने लगता है। ऑफ कोर्स अवेंजर्स एंड हल्क बस्टर आर्मर थे हल्क को रोकने के लिए, बट जंग में नुकसान तो होता ही है। हो सकता है कि हल्क कंट्रोल ही ना हुआ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हल्क कंट्रोल हुआ हो, लेकिन फिर भी नुकसान तो था। अगर एक पल के लिए हम मान भी लें कि हल्क बेकाबू होकर तबाही नहीं मचाता, तो जब सिविल वॉर का इवेंट होता तो ऐसा हो सकता है कि उसमें हल्क अच्छी खासी तबाही मचा सकता था, जिससे हो सकता था कि फ्यूचर बिल्कुल ही अलग हो जाता। इसीलिए एंशिएंट वन ने हल्क को सकार भेज दिया ताकि अर्थ सेफ रहे। एंड शायद तक उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने मैन थिंग को वहां पर भेजा होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो अर्थ के लिए थ्रेट हो रहा होगा या फिर अर्थ उसके लिए सेफ नहीं होगा। हमने वेयरवुल्फ बाय नाइट में देखा था कि कैसे मैन थिंग को कैद करके रखा गया है एंड उसको कैसे शेडी कैरेक्टर्स टारगेट कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एंशिएंट वन ने मैन थिंग की मदद की और उसको सकार भेज दिया, जहां पर जाने के बाद से वो चैंपियन बनता है। इसीलिए उसकी मूर्ति भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है कि मैन थिंग किसी और तरीके से वहां गया हो, बट हमने देखा है कि सकार जाने का एक ही तरीका है, जो कि है वर्महोल के थ्रू जाना, जिसका सिंपलर वर्जन मतलब कि पोर्टल एंशिएंट वन आराम से खोल सकती है अपने स्लिंग रिंग के मदद से, जो कि यूनिवर्स में किसी भी कोने में खुल सकता है, अगर उस जगह का इमेज माइंड में क्लियर हो, जो कि हम लोगों ने एंड गेम के अंदर देखा, जहां कई सारे सॉर्सरर ने ऐसे पोर्टल्स खोले जहां से एलियंस आए अर्थ में थानोस से लड़ने के लिए और ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा एंशिएंट वन और ग्रैंड मास्टर दोनों ही ओल्ड बीइंग हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों की आपस में डील है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। इनफैक्ट हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां का राजा कैसे बना और यहाँ पर ये सारे लोग उसके लिए कैसे काम करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को इतने लंबे समय से जिंदा रहने की वजह से अच्छे खासे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स है, जिसके मदद से वो यहाँ पर राज कर रहा है। जब ग्रैंड मास्टर को जरूरत पड़ती तो एंशिएंट वन उसकी मदद कर देती, और जब एंशिएंट वन को ऐसे किसी थ्रेट या किसी चीज को सेव करना हो तो वो उसे सकार में जाके छोड़ देती, ताकि कुछ समय के लिए वो खतरा टल जाए। अब टाइम स्टोन तो है ही उसके पास, तो वो फ्यूचर देख लेती थी कि कब तक उसको वहां रहने देना है एंड कब उसको वहां से निकाल लेना है। अब एक बार मान लो कि अल्ट्रॉन अर्थ तबाह करने में कामयाब हो भी जाता, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंशिएंट वन टाइम स्टोन की मदद से सब कुछ रिवर्स करके फिर अल्ट्रॉन को डिफीट कर देती। एंड एंशिएंट वन टाइम स्टोन यूज करती है, इस बात का पता हमें इस सीन से चलता है जहां हल्क कहता है कि स्ट्रेंज से मिलना है एंड वो बताती है कि स्ट्रेंज तुमको कुछ बिल्डिंग्स बाद में सर्जरी करते हुए मिल जाएगा। प्लस आगे वो ये भी बताती है कि स्ट्रेंज उनमें से बेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम बनने वाला था, मतलब कि इसको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। एंड वी ऑन लो कैसे, क्योंकि टाइम स्टोन था तो वो फ्यूचर ऑलरेडी देख चुकी थी, इवन अपना डेथ। एंड उसी मोमेंट को वो यूटिलाइज करती है डॉक्टर स्ट्रेंज को मोटिवेट करने के लिए।
खैर ऑफ टॉपिक ना जाते हुए मुद्दे पे आते हैं कि गाइस आपको क्या लगता है, हल्क को इंसिडेंटली सकार में जा गिरा था या एंशिएंट वन का हाथ था इसके पीछे? आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा, क्योंकि मुझे जो रीजंस लग रहे थे वो तो मैंने आपको बता दिए। और ये थ्योरी कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।